नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग यूपी जुडिशरी की। आइए, यूपी जुडिशरी का एग्जाम कौन दे सकता है? यूपी जुडिशरी का एग्जाम पूरा इंडिया दे सकता है। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। बट हाँ, यूपी जुडिशरी के एग्जाम के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया सा जीके तैयार होना चाहिए, तो ही आप दे सकते हो, क्योंकि इसका जीके बहुत वास्ट आता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप यूपीजीएस नहीं, आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, ये दे दो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं। ये बिहार यूपी में जीके बड़ा खतरनाक आता है। तो जीके की प्रिपरेशन आप लोग कर लीजिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दे सकता है, लॉ पास आउट होना चाहिए। यहाँ पर जो पेपर होते हैं हमारे पास, वो होते हैं जीके जीएस का पेपर 150 मार्क्स का होता है 2 आवर का, और लॉ का पेपर होता है 300 का 2 आवर्स का। टोटल मिला के 450 नंबर का आपका प्री एग्जाम होता है। प्री के अंदर जीके तो है ही है। अभी इन दिनों में जो है यूपी सरकार ने इसमें कुछ माइनर एक्ट भी ऐड कर दी है। मेन जो लॉ का पेपर बहुत इजी है। कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस है, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, टीपी, कॉन्स्टी, देखा जाए तो सारे मेजर एक्ट है। साथ ही साथ जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ है, तो कहीं ना कहीं मिला जुला असर है। जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ आप लोग कॉलेज टाइम से अच्छा करना शुरू कर दीजिए, तो यूपी जीपीसी निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो भी बच्चा यूपी जुडिशरी देना चाहता है, स्पेशली यूपी के स्टूडेंट जो हैं, तो वो अभी से अपनी कमांड रखने इंटरनेशनल लॉ पे, जूरिस्प्रूडेंस में, तो प्री निकल जाएगा और साथ में जीके पढ़ ले, तो आराम से यूपी का प्री निकाला जा सकता है। अब चलते हैं यूपी के मेन की तरफ। मेन के अंदर यूपी के अंदर टोटल पेपर होते हैं आपके पास 6 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जीके का, सेकंड होता है इंग्लिश का, थर्ड होता है हिंदी का। तो जीके, हिंदी, इंग्लिश 3 कॉमन होते हैं। देन आता है लॉ के 3 पेपर होते हैं। पहला लॉ का पेपर होता है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजर लॉ, और तीसरा आता है आपका पास पैनल एंड रेवेन्यू कोर्ट, जिसके अंदर आईपीसी और रेवेन्यू लॉज होते हैं। जो सब्सटेंटिव लॉ या सिविल के हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, टीपी है, इक्विटी, एसआरए, ट्रस्ट है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ईजमेंट है, टॉर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सारे इजी सब्जेक्ट है, सब आपको एलएलबी में पढ़ने को मिलते हैं। देन आता है आपके पास प्रोसीजर लॉ में इंडियन एविडेंस है, सीपीसी, सीआरपीसी, प्लीडिंग और जजमेंट राइटिंग है। यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करना आता है, तो प्लेंट भी आता है, यहाँ पे जजमेंट भी आता है, ऑर्डर राइटिंग भी आती है। जो 6th पेपर है इसका, वो है आपका आईपीसी, और फिर इसके अंदर 6 लोकल एक्ट है, जिसमें लैंड रेवेन्यू है, कंसोलिडेशन है, अर्बन है, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, और रेगुलेशन अर्बन है, जो भी हाल ही में जोड़ा गया है। तो ये यूपी का जो है पैटर्न है, जिसके अंदर मेन चीज़ आपका जीके जीएस फोकस होना चाहिए। अब नए पैटर्न के साथ ही आपकी हिंदी और इंग्लिश भी जरूरी है, ऐसे राइटिंग इसमें जरूरी है। तो ऐसे राइटर का सीखने का एक ही वे है, पढ़ने की आदत डालें। जितना बढ़िया पढ़ेंगे उतने अच्छे थॉट्स आपके पास रहेंगे और उतना बढ़िया आप लिख पाएंगे। तो 3 पेपर आपके जनरल है और 3 पेपर आपके लॉ की बात करते हैं। इसी कड़ी में, जैसे कि आपको पता, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस अभी इंडिया के सारे स्टेट की सिलेबस को लेकर डिस्कस कर रही हैं, साथ ही साथ उनके ओवरव्यूज़ दे रही है, हर सब्जेक्ट का ओवरव्यूज़ दे रही हूँ। तो इस कड़ी में यहाँ पे सीपीसी का ओवरव्यू देने जा रही हूँ मैं आपको। ऐसे सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू दूंगी, तो ये सीपीसी का ओवरव्यू के साथ चलते हैं आज आपके। तो आपको जो है यहाँ पे कैसे पढ़ना है, सवाल आता है कि मान लीजिए आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको पढ़ना कैसे। मैं लेकर रही हूँ आज यूपी के लिए सीपीसी। सीपीसी एक सिविल प्रोसीजर लॉ है, सिविल लॉ की बात करता है। यहाँ पे जो भी एक्ट होगा वो सिविल मैटर को लेकर करेंगे। तो ये सीपीसी जो है सिविल का प्रोसीजर लॉ है। जैसे आपने मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मैंने टीपी किया, ट्रांसफर प्रॉपर्टी किया, अगर तेरे मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम सीपीसी के पास जाते हैं। तो सिविल मैटर में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो हम भागे भागे सीपीसी के पास जाते हैं। तो ये एक सिविल प्रोसीजर लॉ है। इसको पढ़ने का एक तरीका, इसका पूरा नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कोड, क्योंकि आप पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट। तो कोड वह होता है बेटा जो सारे सब्जेक्ट को लेके बात करता है। एक जगह पे आपको सब मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, टीपी भी मिलेगा, फैमिली लॉ भी मिलेगा, एनआई एक्ट भी मिलेगा। तो जब सारे सब्जेक्ट की बात एक जगह होती है उसको कोड कहते हैं। और जो पर्टिकुलर चीज़ों की बात करती है, जैसे एविडेंस एक्ट सिर्फ एविडेंस की बात करती है तो उसको एक्ट कहते हैं, टीपी एक्ट सिर्फ ट्रांसफर की बात करती है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है तो उसको एक्ट बोलते हैं। तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं उसको एक्ट कहते हैं, और जो सारे सब्जेक्ट को मिलकर बात करते हैं उसको कोड बोलते हैं। देन आता है इसके अंदर टोटल पार्ट है आपके 11, टोटल सेक्शन है 158। इसके अंदर एक शेड्यूल है जिसके अंदर 51 ऑर्डर दिए गए हैं। इसका कमेंसमेंट 1 जनवरी 1909 को हुआ, सिग्नेचर 21 मार्च 1908 को हुआ। एक्ट नंबर इसका 5 है। एक्ट नंबर क्या होता है बेटा, 1908 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 मंथ होते हैं। उस 12 मंथ 1908 में इसमें जब सिग्नेचर हुआ
वो कौन से नंबर पर हुआ, ये 5 नंबर पर, ये एक्ट नंबर 5 है। सीआरपीसी का एक्ट नंबर 2 होता है, तो आईपीसी का 45 है, एविडेंस का 1 है, सबके एक्ट नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे अपने स्कूल में रोल नंबर होते हैं ना, वैसे एक्ट नंबर होते हैं। अब ये जैसे कि सिविल प्रोसीजर है, सिविल की बात करता है, तो सिविल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके मेरे बीच में क्या डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट को लेके कोर्ट लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सूट इंस्टीट्यूट करना। क्या बोलते हैं उसको? सूट इंस्टीट्यूट करना। तो यहाँ पे अपन सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। क्रिमिनल होता है तो क्या कहते हैं? केस फाइल करना। तो यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, आपको केस फाइल करना पड़ता है। तो क्या कहते हैं सिविल के अंदर सूट इंस्टीट्यूट। तो सूट के अंदर 2 लोग होते हैं, एक होता है प्लेंटिव, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिव का जो सूट लेके जाता है उसको प्लेंटिव कहते हैं, जिसके अगेंस्ट किया जाता है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी कोर्ट होते हैं, यहाँ पे जो कोर्ट होते हैं उनके नाम होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सीनियर सिविल कोर्ट होते हैं, जूनियर सिविल कोर्ट होते हैं, इस तरह से पूरा चलता है। तो यहाँ पे चलते सबसे लाते स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी। आप जब भी कोई भी एक्ट पढ़ते हैं उसका स्टार्टिंग जो होता है प्रीलिमिनरी, या चैप्टर 1 उसका प्रीलिमिनरी या पार्ट 1 प्रीलिमिनरी होता है, वो अपने बारे में बताता है कि मैं हूँ कौन। तो यहाँ पे सबसे लाता है स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी, जो 1 2 का 8 है। ये किसी के अंदर नहीं, इसलिए हमने इसको वर्ड यूज़ किया स्टार्टिंग, ठीक है। क्योंकि कई बार प्रीलिमिनरी जो है चैप्टर 1 या पार्ट 1 में आता है, कई बार अकेले आ जाता है। फिर आता है सूट्स इन जनरल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पार्टी जो कोर्ट में करने जाते हैं उसको सूट कहते हैं, और वो जो लेके जाते हैं उसको प्लेंट कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेंट एंड सूट। क्या कहा? प्लेंट एंड सूट में क्या अंतर है? वाद पत्र और वाद में क्या अंतर है? तो पक्षकार के द्वारा जो प्लीडिंग प्रिपेयर करके कोर्ट के सामने लेके जाई जाती है उसको प्लेंट कहते हैं, और जो प्लेंट प्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट करता है, उसको प्लेंटिफ कहते हैं। जब कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर पे उसको नंबरिंग डाल देती है तो सूट बन जाता है। लेकिन हम बोलते हैं सूट इंस्टीट्यूट करने जा रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ सूट इंस्टीट्यूट करने जा रहे हो लेकिन आप प्रेजेंट प्लेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आता है 9 से 35B। फिर जब सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, सारी प्रोसीडिंग होती है, तो हम उसका एग्जीक्यूशन कराते हैं। तो 36 से 74 कहता है एग्जीक्यूशन। लोकल इंग्लिश में इसको बोलते हैं, सिविल इंग्लिश में एनफोर्समेंट। जो चीज़ आपके फेवर में वो आपको देनी होती है। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी आता है, फिर सूट इन जनरल आता है, फिर एग्जीक्यूशन कराता है। जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसके बीच आपको इंसिडेंटल प्रोसीडिंग होती है, इसको बोलते हैं कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? कमीशन। कमीशन भेज दो, तो उसको कमीशन भेजते 75 से 78 तक। और ये किसके लिए भेजते हैं? सूट इन पर्टिकुलर केसेस, सरकार के लिए, क्योंकि सरकार खुद नहीं आती है। तो सरकार के वहाँ कमीशन मतलब एक पर्सन भेजा जाता है जो कि प्रोसीडिंग को लिखता है, एविडेंस लिखता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, पार्टीशन करता है, उसको बोलते हैं कमीशन। वो सरकार के पास आती है। पर्टिकुलर केसेस मीन्स गवर्नमेंट 79 से 88। फिर गवर्न के साथ कौन पंगा करे, तो वो कैसे लोग हैं? स्पेशल, तो कोर्ट के बाहर ही निपटारा कर देते हैं। तो आता है स्पेशल प्रोसीडिंग्स 89 से 93। इसमें हम पढ़ते ADR। सुना होगा आपने कभी ADR के बारे में? ADR क्या होता है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करता है 89 से 93 तक। देन आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती है, ये है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग 94 से लेकर 95 तक। अब जहाँ पे बात नहीं बनती, डिसीजन समझ में नहीं आता है, तो उसके अगेंस्ट हम करते हैं अपील 96 से 112। याद करना भी बहुत ईजी है। 6 से स्टार्ट होता है, 12 पे ख़त्म होता है, तो 96 से 112 तक। फिर हम चलते हैं, जहाँ पे अपील नहीं होती वहाँ पे हम रेफरेंस रिव्यू रिवीजन कर देते हैं 113 से 115 तक, 113 से 115 तक। और देन आता है हमारे पास ऐसे हाई कोर्ट जो कि कमिश्नर के कोर्ट नहीं है। क्या कहा? हाई कोर्ट जो नॉट बीइंग द कमिश्नर कोर्ट, जो बात करता है 116 से 120। यहाँ पे पता चलता है इस चैप्टर के तहत कि सिविल के अंदर ओरिजिनल जुडिक्शन हाई कोर्ट के पास भी होता है, सिविल सीनियर सिविल कोर्ट के पास होता है, जूनियर सिविल कोर्ट के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है, जिसको डीजे कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट के पास भी एक ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। ओरिजिनल जुडिक्शन मतलब जहाँ पे डायरेक्ट केस किया जा सकता है। जनरली क्या होता है, हाई कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट एक रिविजनल कोर्ट होता है, हाई कोर्ट एक रीट सुनने वाला कोर्ट होता है, पर कुछ मैटर में हाई कोर्ट एक ओरिजिनल जुडिक्शन का कोर्ट भी होता है। ये सिविल में भी होता है, क्रिमिनल में भी होता है। और देन आता है चैप्टर पार्ट 10 कहता है रूल 121 से 130 रूल बनाती है, और फिर मिसलेनियस आता है 132 से 158, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी के साथ इसके ऑर्डर्स भी होते हैं 1 से लगा के 51। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऑर्डर्स की कहानी सुनाऊंगी याद करने के लिए। अभी इसके तरीके से तो सबसे पहले जब भी आप इसको पढ़ो तो इसका चैप्टराइजेशन सुंदर सा लिख दो, उसका मीनिंग समझ लो, और देन 1 बाय 1 जैसे आपने मान लो पढ़ा स्टार्टिंग, तो आप यहाँ पे लिखना स्टार्टिंग, फिर लिखना प्रीलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1 2 का 8, फिर उसको डिवाइड करना। फिर सबसे पहले आपका एक सुंदर सा बनाना डायग्राम, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमिटमेंट, सबके टाइटल्स लिख देना।
सबके आपने टाइटल लिख दिए, फिर उसको 1 बाय 1 पढ़ते जाओ, फिर उसमें से जो की पॉइंट्स आपको समझे वो लिखते जाओ, ऐसे अपने नोट्स बनाते जाओ। फिर जैसे चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर लिया, प्रीलिमिनरी कंप्लीट कर लिया, तो उससे रिलेटेड कितने गाइड्स हैं आपके पास, प्री के कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कर लो, मेन के कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कर लो। इस तरह से सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैच चलाती है यूपी पीसीएस का, इंडिया के सारे स्टेट का चलाती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस की फ़ीस कितनी है, उसका ड्यूरेशन कितना है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे मिलती हैं, कैसे, सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए